हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। दुनिया भर से उन 50,000 फ़ोन नंबर्स की लिस्ट लीक हुई है जो पेगासस स्पाईवेयर के निशाने पर हैं। इसमें इंडिया के नंबर्स भी शामिल हैं। ये पेगासस स्पाईवेयर आखिर है क्या? कौन कौन इससे अफेक्ट हुआ है? इंडिया से कौन अफेक्ट हुआ है? पेगासस प्रोजेक्ट क्या है? जिस कंपनी का ये स्पाईवेयर है उसका इस पर क्या कहना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर क्या कहना है? जानेंगे सारे जवाबात इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ मैं वीडियो अपलोड करूँ और वहाँ आपको खबर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर है, यानी एक स्पाई सॉफ्टवेयर। ये स्पाईवेयर इसराइली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है। एंड्रॉयड हो या iOS, ये स्पाईवेयर दोनों को आराम से हैक कर सकता है। ये स्पाईवेयर जब भी किसी स्मार्टफोन में भेजा जाता है तो उसके पूरे डेटा पर नज़र रखता है। कॉल्स, मैसेजेस, पासवर्ड्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, वेब सर्चेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सबको मॉनिटर करता है। इसे बनाया गया है नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए। टेररिस्ट, ड्रग कार्टल, अंडरवर्ल्ड्स एक्सेट्रा के अगेंस्ट इसे यूज़ किया जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग 50,000 से भी ज़्यादा नंबर्स उन देशों से हैं जो अपनी आवाम पर निगरानी करने के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के ग्राहक भी हैं। रिसर्चेस, एनालिसिस और इंटरव्यूज से ये सामने आया कि 50 से ज़्यादा देशों के 1000 से ज़्यादा लोगों के स्मार्टफोन्स सर्विलियंस पर हैं। इनमें अरब रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स हैं, 65 बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, 85 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, 189 जर्नलिस्ट, 600 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स, मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। यही नहीं, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स और स्टेट हेड्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन पोस्ट, जिन जर्नलिस्ट के नंबर्स इस लिस्ट में शामिल हैं वो CNN, द एसोसिएटेड प्रेस, वॉइस ऑफ अमेरिका, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ले मोंडे, द फाइनेंशियल टाइम्स, अल जज़ीरा, ब्लूमबर्ग एट्सेट्रा जैसे बड़े बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। अकॉर्डिंग टू द वायर, 40 से ज़्यादा इंडियन जर्नलिस्ट भी इस लिस्ट में शामिल हैं। फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चला है कि इनमें से कईयों के स्मार्टफोन पेगासस से इन्फेक्टेड हैं। सुशांत सिंह, जो पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ थे, इनके स्मार्टफोन में पेगासस पाया गया है। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स के ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर शिशिर गुप्ता, इसके एडिटोरियल पेज एडिटर प्रशांत झा, डिफेंस करस्पॉन्डेंट राहुल सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स के सिस्टर पेपर मिंट के रिपोर्टर अहमद नक्शबंदी, ये सब पेगासस के शिकार हुए। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा, जो इलेक्शन कमीशन और एजुकेशन को कवर करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस के ही मुजम्मिल जलील, जो कश्मीर पर लिखते हैं। इंडिया टुडे के संदीप उनीथन, जो डिफेंस और इंडियन मिलिट्री को कवर करते हैं। द हिंदू की विजेता सिंह, जो होम मिनिस्ट्री को कवर करती हैं। द वायर के फाउंडर एडिटर सिद्धार्थ वरदर्जन और MK वेनु भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब ये तो हुए जर्नलिस्ट, मगर इनके अलावा भी कई बड़ी हस्तियां हैं जो इस स्पाईवेयर के निशाने पर आई हैं। द वायर, जो खुद पेगासस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कहा कि राहुल गांधी के 2 मोबाइल फ़ोन अकाउंट्स उन 300 वेरीफाइड नंबर में से एक हैं जो पेगासस के पोटेंशियल टारगेट्स में आते हैं। कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि सरकार बेडरूम कन्वर्सेशन सुन रही थी और बीजेपी को भारतीय जासूस पार्टी कहकर पुकारा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद पटेल भी इसके निशाने पर आए। इतना ही नहीं, प्रहलाद पटेल की बीवी, उनसे जुड़े 15 लोग, यहाँ तक कि उनके कुक और गार्डनर भी इसमें आए। वीरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा और ममता बनर्जी के भतीजे अशोक बनर्जी जैसे हाई प्रोफाइल लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। साल 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, फॉरबिडन स्टोरीज, जो एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म है, जब इनके पास उन 50,000 फ़ोन नंबर्स की लीक्ड लिस्ट लगी तो इन्होंने खूब रिसर्च और एनालिसिस किया और इस डेटा को 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में शेयर कर दिया। इन सब ने प्रोजेक्ट पेगासस पर एक साथ काम करना शुरू किया। पेगासस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं द गार्जियन, ले मोंडे, रेडियो फ्रांस, डाई ज़ीट, सुडडeutsche Zeitung, WDR, NDR, द वॉशिंगटन पोस्ट, PBS फ्रंटलाइन, हारिज, एरिस्टेगुई नोटिसियास, नैक, लेसोइर, दरज, डायरेक्ट, प्रोसेसो,
द वायर। इजरायली कंपनी एनोसो ग्रुप से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बेबुनियाद और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बताया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ गवर्नमेंट्स को अपना स्पाईवेयर बेचते हैं ताकि उन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद मिले। वहीं गवर्नमेंट की बात की जाए तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गवर्नमेंट का इस स्पाईवेयर से कोई भी लिंक नहीं है और ना ही इस बात का कोई सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या इस स्पाईवेयर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो जवाब है यस, इट कैन बी आइडेंटिफाइड। इसका तरीका भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खोज निकाला है। एक मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट एमवीटी के जरिए पता लगाया जा सकता है कि स्मार्टफोन इन्फेक्टेड है या नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ, हाजिर होऊंगा फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन अ वेरी गुड बाय।